हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, छूट गया था लास्ट लेक्चर में, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्स्थ सम से। बिकॉज मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि बाकी सारे सम्स जो मैंने किए लास्ट लेक्चर में वो बहुत ही ईजी थे, और आने वाले जो सम्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, घुमा के पूछे हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को उसी टाइम बताता तो शायद आप लोग ईजी वाले भी भूल जाते, बट अभी आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तो थोड़ा हार्ड लेवल पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल रहेंगे 5 से, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे। फिर कोई कोई सोचने लगता है कि यार नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर कहीं कोई अलग नंबर तो नहीं जो पॉइंट पे रहता है। अरे नेचुरल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 बाकी सब नेचुरल नंबर है, और होल नंबर मतलब 0 से लेके। तो नेचुरल नंबर की बात करें 3 डिजिट की, तो वो शुरू होता है 100 से। और इसमें बोला है कितने लोग डिविजिबल हैं 5 से। तो 100 मिला आप लोगों को पहला टर्म, तो इसके बाद आप लोग 5 लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ, मतलब 105 110 115। फिर आप लोग लाइन से 1000 तक तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे डॉट 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 कर दो, यहाँ पे वो लोग आ गए। अब उसके बाद हम लोगों को लास्ट से देखना है, मतलब 999 से देखना है कि कौन सा टर्म 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि यूनिट प्लेस पे 5 रहना चाहिए, तो मतलब 995 ये होगा। अब हम लोगों को हाउ मैनी पूछा है, ठीक है। हाउ मैनी जब भी पूछे मतलब हम लोगों को फाइंड करना है एन। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को 3.2 प्रैक्टिस सेट में कि अगर आखिरी नंबर हम लोगों को मालूम हो तो वो बन जाता है टी एन। हम लोगों के पास ए है और हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं, तो एन आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए एन को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे दिस इज़ एन ए पी। पहले ए पी बताएंगे तभी तो ए पी का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ए इज़ इक्वल टू 100, डी इज़ इक्वल टू 105 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 5। डी क्या है 5, और टी एन हम लोगों का है 995। तो फॉर्मूला लगाते हैं टी एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ताकि हम लोगों को एन मिल जाए। तो टी एन हम लोगों को मालूम है 995, और ए हम लोगों का है 100, और एन हम लोगों को नहीं मालूम है, और जो डी है वो है 5। समझे आप लोग इतना। अब उसके बाद हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग 5 को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, या तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंपल रहेगा। तो 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो 100 माइनस 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 95 प्लस 5n। अब आप लोग सोचोगे कि 95 और 5 को प्लस करके 100n बना देते हैं। नहीं दोस्तों, ये 95 है और ये 5n है, तो ये लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो इक्वल के वो साइड लेके मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। अब इसके बाद हम लोग इसको 900 हो जाएगा और यहाँ पे 5n। अब उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 900/5 इज इक्वल टू n, और डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 180। मतलब कि टोटल 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। आगे की स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि एक सम मैंने किया है, तो इस तरीके के जितने सम आगे आप लोग फेस करोगे एग्जाम्स में कर पाओगे। तो चलिए 7th सम की ओर बढ़ते हैं। 7th सम में बोला है कि 11th टर्म एक एपी का है 16, ठीक है। 11th टर्म मतलब T11 16 है, और T21 29 है। तो T11 है 16, T21 है 29। मुझे फाइंड करना है T41। चलो भाई, अब हम लोगों के पास कोई क्लू ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले T11 को सॉल्व करते हैं। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 11 है, मतलब यहाँ पे T11 रहेगा और n की जगह पे भी 11 रहेगा। तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 डी, और T11 की जगह मैं 16 लिख सकता हूँ क्योंकि वही है उसके इक्वल। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग फ्रेम करेंगे। अब बात करते हैं इसकी। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो T21 इज इक्वल टू ए प्लस
21 माइनस 1D और ये हो जाएगा 29, तो A प्लस 20D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो चलिए माइनस करते हैं। 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D था और 29 इज इक्वल टू A प्लस 20D था। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस 13, यहाँ पे माइनस 10D, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 13/10। आप लोगों को लग रहा होगा कि 13/10 आया, वियर्ड आंसर है, कहीं आंसर रॉन्ग तो नहीं है? जी नहीं, आंसर बिल्कुल राइट है। अब पुटिंग करके हम लोग A फाइंड करेंगे, तो पुटिंग D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 1 में जब हम लोग रखेंगे तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 13/10, 10 कैंसिल हो गया, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 13 बचा, तो 13 वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास A है, हमारे पास D है, हमें N भी मालूम है, तो हम लोग क्या T41 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। T41 इज इक्वल टू A हम लोगों को कितना मिला अभी 3 मिला आई थिंक, यस। तो 3 प्लस 41 माइनस 1 और D कितना है हम लोगों का 13/10, यहाँ पे लिख सकते हो बाय फॉर्मूला। अब T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13/10, कैंसिल हो गया ये। T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 52, 4 13 या 52। कई बार बच्चे 3 प्लस 4 कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बट आप लोग बोर्ड मास इंडेक्स याद रखो, पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई। तो T41 इज इक्वल टू 55, तो मतलब 41st टर्म क्या था 55 था। तो ये काफ़ी हार्ड सम है दोस्तों, कई बार प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, और ये 3 से लेके 4 मार्क का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और आया भी है, प्रीलिम्स में आया, सेमेस्टर में आया और आई थिंक बोर्ड में भी आया था। तो चलिए अब बात करते हैं 8th सम की। 8th सम की बात करें तो इसमें बोला है कि ये AP है एक हम लोगों का, ठीक है, AP है, तो A हो गया 11 और D हो जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 3, और इसमें बोला है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिस पे माइनस 151 आएगा, मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर कहीं ना कहीं माइनस 151 आएगा, तो वो कौन सा टर्म रहेगा, मतलब हम लोगों को N फाइंड करना है, और ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का Tn है। जब विच टर्म बोले तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए N फाइंड करना है, ठीक है। तो Tn हो गया माइनस 151, तो चलिए फाइंड करते हैं। Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D बाय फॉर्मूला, सॉल्व करें। तो Tn हम लोगों का माइनस 151 है, A हम लोगों का 11 है, N माइनस 1, N हम लोगों को नहीं मालूम, और D है माइनस 3, तो माइनस 151 इज इक्वल टू 11 प्लस इसको ओपन करेंगे तो माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो 11 माइनस 3n प्लस 3, अब इसके बाद माइनस 151, यहाँ पे 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, फिर 14 को यहाँ ले जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3n, ये हो जाएगा माइनस 165, और ये है माइनस 3n, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो 165/3 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 55। देयरफॉर लगाना आप लोग ना भूलें। तो इस तरीके से हम लोगों का जो n है वो आ गया 55। देयरफॉर द 55th टर्म इज माइनस 151। समझ में आप लोगों को कैसे करना चाहिए ऐसा सम। तो चलिए 9th सम करते हैं, दैट इज सेकंड लास्ट। अब इसमें बोला है कि 10 से लेकर 250 तक में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। 10 से लेकर 250, ठीक है। तो 10 से लेकर 250 में पहला नंबर कौन सा है 10 के बाद जो 4 से डिविजिबल हो, वो है 12, फिर 16, फिर 20, टेबल लिखते जाओ। फिर 250 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 249 एकदम नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर है। 248 है आई थिंक, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का Tn, जैसा कि मैंने बाकी सब में बताया, और 12 हो जाएगा हम लोगों का A, और D हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। D इवेंचुअली यही रहता है हमेशा। तो चलिए अब Tn से फाइंड कर लेते हैं कितने डिविजिबल हैं।
तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। और Tn है हम लोगों का 248, a है हम लोगों का 12, n-1 और d है हम लोगों का 4। तो चलिए 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n-4। अब 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 प्लस 4n। अब 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो इस तरीके से 240 इज इक्वल टू 4n। तो इस तरीके से 240/4 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n हम लोगों को मिल गया 60। मतलब कितने नेचुरल नंबर्स 10 से 250 के बीच में 4 से डिविजिबल हैं? टोटल 60। देयरफॉर 60 नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 10 to 250। तो इस तरीके से हम लोगों का 9th सम भी हो गया। फटक से लास्ट सम करते हैं। लास्ट सम आई थिंक ट्रिकी है। तो इसमें आप लोग देखें तो कंडीशन दी गई है। इसमें बोला है 70th टर्म मतलब T70 इज़ का मतलब इक्वल होता है दोस्तों 7 मोर मतलब प्लस देन 10th टर्म मतलब T10। ठीक है। तो इसमें T17 जो है वो T10 से 7 ज़्यादा है। तो हम लोग वही इक्वेशन की तरह बनाते हैं, मतलब इक्वेशन की तरह निकालते हैं, फिर आगे कंडीशन में रखेंगे तो क्या पता हम लोगों को कॉमन डिफरेंस मिल जाए। हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले Tn लगाएंगे इसके लिए, फिर Tn लगाएंगे इसके लिए। तो a प्लस n-1d। तो T17 इज इक्वल टू a प्लस 17-1d। तो T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d। ये हो गया हम लोगों का पहला। अब दूसरा इसके लिए इवेंचुअली हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पे अभी ख़त्म होगा। ध्यान से देखिए बस आप लोग। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो T10 इज इक्वल टू a प्लस 10-1d। तो T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये हो गया दूसरा। अब मैं T10 की जगह T17 की जगह इसको रख दूं और T10 की जगह इसको रख दूं तो शायद मुझे आंसर मिल सकता है। तो T17 की जगह मैं रख दूंगा a प्लस 16d। ये तो गिवन है हम लोगों का, लिख सकते हैं आप लोग। और T10 की जगह मैं लिख दूंगा a प्लस 9d। इतना समझा आप लोगों को? ये कंडीशन है हम लोगों की, ये गिवन है हम लोगों का, तो उसी में हम लोगों ने रख दिया। चाहे तो आप लोग यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब a और a माइनस हो जाएगा ये साइड आके। चलिए कर ही देते हैं। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। फिर a और a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो 7d बचा इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7/7, d इज इक्वल टू 1। वाओ, हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से कभी कभी आप लोगों को इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहेगा। इसमें भी आप लोगों ने सोचा होगा कि इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना है, बट ये तो सोचो कि T17 और T10 तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो सॉल्व क्या करेंगे? तो कंडीशन में रखना था और फिर डी फाइंड करना था। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं इसको। और 3.2 में हम लोगों ने सभी सम्स को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 3.3 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।